सोना चांदी हीरे मोती, ऐसा कोई शब्द नहीं जो इनकी तारीफ़ में कह सकूं। हे प्रभु, हौसला इतना देना कि गौ माता के लिए हर दर्द सह सकूं। अगर कुछ बनाना है तो सामर्थ्यवान इतना बनाना कि गौ माता के साथ पानियों सा बह सकूं, और अपनी इस अतुल्य रचना के इतने करीब कर देना कि ये अपने मन की बात मुझे और मैं अपने मन की बात इनसे कह सकूं। गौ वंदना देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शक साथियों, आज हम पहुँचे हैं गांव गाजूवाला, ज़िला फतेहाबाद में, और आज हम आपको मिलवाएंगे पूर्व जिला पार्षद और गांव गाजूवाला के पूर्व सरपंच विजय हरिपाल जी से। तो विजय हरिपाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी सतपाल जी, और गौ वंदना देखने वाले सभी दर्शक साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो विजय हरिपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो कि 1 जनवरी 2023 को आपके घर पर गौ माता के रूप में एक नन्ही लक्ष्मी ने जन्म दिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। हाँ जी। तो गौ माता को कवर करने से पहले मैं एक वाक्य आपसे जानना चाहूँगा। जब आप KGSG से इस गौ माता की माता को लाने के लिए गए थे, आप वो गए, फिर खाली हाथ वापस आए, फिर दोबारा गए, वो वाक्य एक बार ज़रूर बताएं मेरे को। सतपाल जी, 2020 की बात है। हाँ जी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप बल्कि साथी जो कवरेज करते हैं देसी गाय की, तो उसमें देखता था उस पर A2A1 मिल्क। हाँ जी जी। तो मेरी माता जी को कैंसर हो गया था। ठीक है जी। सन 2015 में। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये सारा देखा तो उनका ऑपरेट भी करवाया, काफ़ी खर्चा लगा। हिसार यानी कि इतना 1.5 साल से इतना परेशान रहे पूरे परिवार वाले। ठीक है जी। तो फिर कुछ मन में आया कि भी हम इस HF गाय को छोड़ें। ठीक है, क्योंकि हम HF रखते थे। हाँ हाँ। फिर 2020 में मैंने उस गाय को सेल कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये आपके उम्र के साथियों के देखते देखते यूट्यूब पर फिर मैं ये सर्च किया तो KGSG नूर महल, कामधेनु गौशाला नूर महल का पता लगा। ठीक है जी। वहाँ पता करके फिर कुछ साथियों से संपर्क किया, फिर मैं वहाँ ले गया नूर महल में। ठीक है जी। अपने 2-4 मित्रों को भी लेकर के गया। वहाँ पर हमने वहाँ कामधेनु गौशाला को विजिट किया। स्वामी चिन्मयानंद जी से मिले भी। हाँ जी। अच्छी तरह देखा, उनसे वार्तालाप भी हुई। ठीक है जी। और हम रात को वहाँ नूर महल गौशाला में हमने स्टे भी किया। ठीक है जी। ठीक है जी। तो एक जज्बा था कि गायें लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ देखी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर उनकी गायें, मन मोहले। ये मन करे कि भी इनको सबको छेड़ के ले चलो। आत्मा को तृप्त करने वाली गौ माता अगर है तो कहीं है KGSG में। तो बस एक हमारा एक भाई था, उसने मेरा थोड़ा सहयोग नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो देख के हम फिर खाली हाथ वापस आ गए। निराशाजनक खाली हाथ वापस आ गए। घर पर आने के बाद मैंने वो गाय की जितनी वहाँ मैं फोटो खींच के लेके आया, वीडियो बना के लेके आया। ठीक है जी। वो सारी मैंने अपनी मेरी माँ को दिखाई। बेमाँ इस तरह ये था। तो बोली, बेटा फिर लेके क्यों नहीं आया? माँ महंगी थी। बोले महंगी थी? बोले पसंद आ गई थी? माँ बिल्कुल पसंद आ गई थी। बोले पसंद आ गई थी तो फिर महंगी क्या थी? हाँ, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता। सही बात है जी। अगले ही दिन मैंने ये दान लिया। जब माँ ने बोल दिया है ना। हाँ हाँ। और एक माँ को लेने के लिए, गौ माता को लेने के लिए, और मेरी माँ ने बोला जिसने मेरे को जन्म दिया था। जरूर जरूर। अगले ही दिन मैंने नूर महल गौशाला में फ़ोन किया, भाई मेरे को इस तरह वो गायें आप उपलब्ध करवा दो। हाँ हाँ। 2 गायें थी, एक थार पारकर, एक साहिवाल। ठीक है जी। तो वहाँ से जब साहिवाल ने तो बछड़ी को जन्म दे दिया, वो तो आपको नहीं देंगे। ठीक है जी। माँ जी वो थार पारकर जो बोला वो आपको मिल जाएगी। माँ जी उनका रेट फिक्स था उस टाइम पे। आजकल तो वो नूर महल में बोली करने लगे। हाँ, ऑक्शन होने लगी। हाँ हाँ, उस टाइम वो लिस्ट निकालते थे, उसके अकॉर्डिंग दे देते थे। ठीक है जी। तो फिर मैंने उनके अकाउंट में मारी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, आप उनके अकाउंट में मैंने पैसे डलवा दिए। ठीक है जी। आप भेज दो गाय मेरे लिए, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर सच्चे गौ सेवक हो, सच्चे गौ पालक बनना चाहते हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं फिर 10 मार्च 2020 को नूर महल में गाड़ी लेकर के यहाँ से पिकअप लेकर के वहाँ गया, और वहाँ से एक TP 068 गाय मैं लेके आया। हाँ, जो अभी हमने पीछे वीडियो कवर करी थी मास्टर बहादुर सिंह के पास। हाँ हाँ हाँ, वो अपने एक
दोस्त हैं मास्टर बहादुर सिंह बोस्ती से। ठीक है जी। वो लेक्चरर हैं वैसे तो, हाँ हाँ, लेकिन बड़े अच्छे सेवक हैं। ठीक है जी। मैं बड़ा खुश हुआ उनकी यानी गौ सेवा देख करके। हाँ हाँ हाँ, मेरे मन को भी संतुष्टि मिली कि भी जो गौ माता मेरे घर में लक्ष्मी दे के गई है, हाँ। वो उनके पास भी बड़े अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं, और वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने एक सुंदर सी बच्चिया को जन्म हाँ दिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शक साथियों, ये जो वाक्य पूछने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। अगर उस समय में विजय जी की माताजी ने ये बोल दिया होता कि गाय महंगी है, इतनी महंगी गाय नहीं लेते, या कुछ ना बोला होता, तो आज जो अनमोल रतन भाई साहब के पास है वो इनके पास कभी नहीं होता। और तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो। और हम कामधेनु गौशाला के संचालक श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को नमन करते हैं कि उन्होंने कामधेनु गौशाला के माध्यम से भारतीय गौवंश को विश्व के सामने इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शित किया है। भारत में ऐसी कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं है जो एक साथ इतनी नस्लों पर इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रही हो। तो हरपाल जी, आपने भी वहाँ देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गौ माताएं हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर। मैं तो उसके बाद फिर मैं 4-5 बार फिर मेरी विजिट हो चुकी है वहाँ। अच्छा, स्पेशली कभी सीमन लेने के लिए, कभी वहाँ से जाते रहते स्पेशल में चलो जाके आते हैं। हाँ हाँ, एक संतुष्टि मिलती है वहाँ जाकर के कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो एक आम पशुपालक को मैं तो बल्कि ये कहूँगा अपनी जितनी गौशाले हैं अपने हरियाणा में, हाँ, तो वो भी एक बार वहाँ विजिट करे गौशाला वाले। ठीक है जी। क्योंकि अपनी गौशाला जो है वैसे उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ पर जाके सही मायने में देखने को मिलता है गौशाला क्या होती है। ठीक है जी। हमारी गौशाला में लोग गायें छोड़ने के लिए जाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ पर लोग लाइनों में लग के उनको गायें मिलती है। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात हाँ, है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा वे नस्ल संवर्धन के ऊपर काम करेंगे तो ये गौशालाएं अपने स्वावलंबी बनेगी। नहीं तो इनमें आजकल देखते हैं जितनी काफी गौशाला से मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने आसपास में, हाँ हाँ, तो वहाँ हर कोई जो कमेटियां हैं वो छोड़ के भागने को तैयार हैं, क्योंकि उनसे अपना प्रबंधन नहीं हो पा रहा, इतने खर्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, एक उस पर ब्रीडिंग पे काम नहीं करेंगे, अच्छी नस्लें अच्छे सांड नहीं रखेंगे, तो आगे कोई सुधार नहीं हो सकता गौओं का। जरूर जरूर। तो दर्शक साथियों, वहाँ से जो गौ माता लेके आए थे, उसने अपने यहाँ आने के बाद ये देखिए कितनी ही सुंदर लाजवाब, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस गौ माता के लिए जो उन्होंने बच्चिया को जन्म दिया। ये जो वहाँ से गौ माता लेके आए थे, उसके नीचे इधर आने के बाद बच्चिया ने जन्म लिया। मैं 10 मार्च को वो गाय लेके आया था। ठीक है जी। और 25 मार्च 2020 को उसने इस बछड़ी को, नन्ही सी बछड़ी को जन्म दिया था। इसका हमने नामकरण किया फिर केसर, क्योंकि ये केशव की बच्ची है। ठीक है जी, केशव की, KGSG का जो केशव बुल है, हाँ जी, हाँ जी, ये उसकी बेटिया है। हाँ जी। और फिर इसका नामकरण हमने केसर किया। केसर, हाँ, केशव की बेटी केसर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको बड़े लाड प्यार से पाला और बड़ा अच्छा नाम समझती है। बल्कि मेरा जो बेटा है, हाँ हाँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट है, ठीक है जी, ग्रेजुएशन की है। उसने इसको बड़ा अच्छा के तरीके से पूरी केयर करके, हाँ हाँ, वो इसको नाम लेके बोल जाता था केसर आप चलेंगे, उसके साथ ही इसने चलना घूमने के लिए जहाँ भी जाता है। हाँ, तो हम पहले आए थे जब देखा था आदित्य सियाग है ना श्री सुपुत्र जी का, वो जब चाय लेने के लिए गए थे उनके साथ साथ अपने घर में चली गई थी और बिना रस्सा लगाए उनके साथ साथ पूरे गांव में घूम लेती है। कोई शरारत नहीं करती, कुछ ऐसा हड़दंगबाजी नहीं करती है। अडर क्वालिटी आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइमर गौ माता का। ये देखिए टिट्स की क्वालिटी देख सकते हो। और ये केशव की है, ये खुद जो है केसर खुद केशव की है। और इसने जो बच्ची को जन्म दिया है, इसकी क्या डिटेल है? ये है सैग का जो है 2162 बुल। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर सुमित गुज्जर जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हिसार से, हाँ जी, उनसे मैं सिमन लेके आया था। ठीक है जी, 2162 का। हाँ हाँ, तो ये 23 मार्च 2021 को प्रेग्नेंट हुई थी। ठीक है जी। तो अब इसने 1 जनवरी को ये लक्ष्मी को पैदा किया और इसका नामकरण भी हमने लक्ष्मी कर दिया है। अच्छा, 1 तारीख को जो लक्ष्मी आई थी गौ माता के रूप में, नाम भी लक्ष्मी रख दिया नए साल पर। तो दर्शक साथियों देख सकते हो जो KGSG की केसर है और SAG 21162 की जो ये वंशावली पैदा हुई है लक्ष्मी नाम की, ये आगे जाकर मेरा वादा है कि एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित करेगी, क्योंकि दोनों लाइन इतनी ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हो गई है। तो ये दूध में अपनी माँ से और ब्यूटी में भी अपनी माँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी। और इस गौ माता को देखकर आपको KGSG की एक गौ माता थी, अम्बला नाम था जिसका, पीछे से सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुई थी वो गौ माता।
लेकिन शायद उम्र के पड़ाव की वजह से वो अब गोलोक चली गई है। उसी गौमाता की सेम कॉपी ये गौमाता है जो अम्बला गौमाता थी। आप देख सकते हो बिल्कुल, ये देखिए। सरपंच साहब अगर खोल के जरूर चलाना जी इसको। हाँ सोनू, हाँ जी, मेरे ये पास देखिए जी। इसके अलावा 3-4 गायें साहिवाल भी हैं, बच्चियां और गायें। बड़ी अच्छी सेवा करता है उसकी। ये देखिए, ये अब उधर लेके चलो इधर। 25 मार्च को ये अब 3 साल की होगी। अच्छा, अभी तक 3 साल की हुई नहीं है। और आप देख सकते हो 25 मार्च 2023 को ये ऑर्डर क्वालिटी 3 साल की देखिए हो आप जाएगी। इसकी। लेके चलो, लंबी ले चलो। जो KGSG में एक अम्बला गौमाता थी, बहुत ही सुंदर मनमोहक गौमाता थी, उसी की ये सेम कॉपी या अम्बला 2 हम इसको बोल सकते हैं। ये देखिए जी, हाइट लंबाई काबिले तारीफ़। और जो गौमाता वहाँ से आई थी, पिछली वीडियो में कुछ एक साथियों ने कहा था कि इसमें थार के करैक्टर ज़्यादा नहीं है, उसी गौमाता ने इस लाजवाब हीरे को जन्म दिया है जो केशव की बेटी है। ये देखिए, और फर्स्ट टाइमर में कम से कम 15 kg दूध की उम्मीद हम इससे कर रहे हैं। टीट्स की क्वालिटी, अडर बिल्कुल कम्पैक्ट अडर जो होता है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, लाजवाब, काबिले तारीफ़। तो विजय हरपाल जी, इतना सुंदर गौवंश तैयार करने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद जी।